जब मैं लगभग 10 साल का था, आई ब्रोक माई क्रिकेट बैट और जो उसका अपर हाफ होता है ना, मैंने उसको 25 रुपये में बेचा एक व्यक्ति को जो उसको एक शवल की तरह यूज़ करना चाहता था। 2016 में जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं था, तब मैं अपने अंकल को हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट्स समझा रहा था। 2018 में मैं और मेरा एक फ्रेंड ओप्पो और वीवो की अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस कर रहे थे। मैं बचपन से ही बहुत बड़ा बिजनेस फ्रीक था। बिजनेस में मेरे इंटरेस्ट की वजह से मैं इक्विटी मार्केट्स, REITs, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में भी डीप रिसर्च करने लगा। मुझे पता चला कि जिन कंपनीज की रिसर्च स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्लान्स, इवन बिजनेस वॉर्स के बारे में मैं पढ़ा करता था, उन कंपनीज के स्टॉक्स के थ्रू उन कंपनीज में एक छोटा सा परसेंटेज ओन करा जा सकता है। देन आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अंकल्स। कुछ को कुछ पता नहीं था, कुछ स्टॉक्स का नाम सुनते ही कुछ ने इसको सट्टा बाजार बताया, तो कुछ लोगों ने दूर रहने की एडवाइस दी। एक अंकल ने तो ये भी बताया कि उनका एक रिलेटिव डे ट्रेडिंग करता था, फिर उसको मैसिव लॉसेस हुए एंड ही डिड सुसाइड। 2020 पैंडेमिक केम एंड आई गॉट माई फर्स्ट गिग। एक ग्रुप था जो डायबिटिक पेशेंट्स को एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था। मैंने उन लोगों को अराउंड 15-20 डेज हेल्प करी एंड एज अ रिवॉर्ड आई रिसीव्ड 2100 रुपीज। इस टाइम मैं म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड्स के बारे में ज्यादा पढ़ रहा था। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50, वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है, ये फंड्स भी ग्रो करते हैं। एंड वॉरेन बफेट सेज इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, you should start by investing in the GDP of the country, that is index funds. The best single thing you could have done on March 11th, 1942 when I bought my first stock was just buy an index fund. Okay, so मैं 18 साल का था, लेकिन मेरे पास पैन कार्ड नहीं था, तो मैं अपनी मम्मी के पास गया और उनको बोला कि मैं ये 2100 रुपीज और कुछ सेविंग्स, टोटल 5000 रुपीज उनके अकाउंट के थ्रू एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 5000 रुपीज इसलिए क्योंकि इंडेक्स फंड्स में 5K की वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट थी। पता है मेरी मम्मी ने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वॉज एंग्री बट नॉट डिमोटिवेटेड, क्योंकि मुझे पता था कि 90s एंड 2000s में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं जिनकी वजह से हमारी प्रीवियस जनरेशन स्टॉक मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बल की तरह समझती है। मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी। देन शी सेड, वो एक मामा है ना जो बैंक मैनेजर के फ्रेंड है, उनको जाके पूछो, अगर वो हाँ कर देते हैं तो इन्वेस्ट कर लेना। आई कॉल्ड हिम। डेट थी 11 अप्रैल 2020। नेशन वाइड लॉकडाउन था, मार्केट्स क्रैश हो रखे थे, कंट्रीज की GDP प्रोजेक्शंस नेगेटिव में शो हो रही थी। 2008 जैसा रिसेशन का डर था और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपनी होल्डिंग्स सेल कर रहे थे। मैंने उनको कॉल किया, उनके व्यूज पूछे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ इस बात को, मेरी इन्वेस्टमेंट्स के नेगेटिव रिटर्न्स शो हो रहे हैं, जैसे ही ब्रेक इवन होगा मैं पैसे विड्रॉ कर लूँगा। मेरी एडवाइस यही है कि तुम भूल कर भी बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। ओके, सो फिर क्या था? मैंने कॉल रखी, मम्मी के पास गया और बोला, मामा कह रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत डाउन है, यही समय है, यही तो समय है इन्वेस्ट करने का। देन माई मदर फाइनली सेड, जा कर ले इन्वेस्ट। और बस उसके बाद से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। रीड, इन्वेस्ट, रिसर्च, रिपीट। पैसिव फंड्स के बाद एक्टिव फंड्स, वॉरेन बफेट के लेटर टू शेयर होल्डर्स पढ़े, बिजनेस रन कैसे किया जाता है, बोर्ड मेंबर्स कौन होते हैं, ये सब सीखते सीखते फाइनेंस लर्निंग एडिक्ट बन गए। और फिर 2 नवंबर 2020 को पहला स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टर्स की आंखों का तारा ITC बाय करा। तब से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जारी है और इसी जर्नी से कुछ प्यारे प्यारे लेसन्स आपके लिए अगली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।